हेलो स्टूडेंट, दिस इज त्यागी और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक फिजिक्स की। दिस चैप्टर इज फ्रॉम क्लास 9th जिसके अंदर हम पढ़ रहे हैं बेसिक फिजिक्स और उसके बाद हम पढ़ेंगे आगे के चैप्टर्स। तो ये चैप्टर 9th क्लास का है जिसके अंदर हम बेसिक फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। बेसिक फिजिक्स इज वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ योर क्लास 9th जिसके अंदर हम पढ़ते हैं कि फिजिक्स जो है उसको हम साइंस में अलग ब्रांच क्यों मान के चलते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो क्या है फिजिक्स कि हम जो पढ़ रहे हैं वो एक्चुअल में क्यों पढ़ रहे हैं, मतलब फिजिक्स से हमें क्या नॉलेज मिलने वाली है या फिर क्या फायदा होने वाला है फिजिक्स पढ़ने के बाद। तो यही आज हम पढ़ेंगे और देखेंगे सिलेबस क्या होने वाला है हमारा थ्रू आउट द फाउंडेशन जेई फिजिक्स। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। अभी तक अगर आपको कुछ नहीं समझ आता फिजिक्स के अंदर, अगर आपको 9th क्लास की साइंस रटनी पड़ती है तो आज की क्लास के बाद से आपको समझ आ जाएगा कि फिजिक्स के अंदर कुछ भी रटना नहीं पड़ता। ठीक है, तो चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। सबसे पहले पढ़ते हैं हम टॉपिक आज क्या हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम टॉपिक कौन कौन से पढ़ने वाले हैं पहले उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, व्हाट इज साइंस। सबसे पहले तो हम यही समझ लेंगे कि साइंस जो सब्जेक्ट है ना, बहुत सारे बच्चों का जो दुश्मन सब्जेक्ट होता है वो यही होता है साइंस। तो साइंस पता नहीं क्यों बच्चों को बेकार लगता है, लेकिन हम पढ़ेंगे साइंस के बारे में कि साइंस हम पढ़ते क्यों है। ठीक है, क्या वजह है साइंस पढ़ने की। उसके बाद हम पर्टिकुलरली फिजिक्स के बारे में जानेंगे कि भाई ये साइंस के अंदर जो ब्रांच फिजिक्स बनाई है इसका क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है। उसके बाद ब्रांच ऑफ फिजिक्स हम पढ़ेंगे कि फिजिक्स भी आगे बहुत सारी ब्रांचेस में डिवाइड होती है। खाली अगर आपने कह दिया मेरे को फिजिक्स पढ़नी है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप फिजिक्स में सब पढ़ लेंगे। उनकी भी छोटी छोटी ब्रांचेस होती हैं, उनके अंदर आपको बहुत सारे अलग अलग चैप्टर पढ़ने होते हैं। आफ्टर दैट हम देखेंगे कि सिलेबस क्या है अपने 9th क्लास का थ्रू आउट द फाउंडेशन। एंड फिर हम स्टार्ट करेंगे मैकेनिक्स, यानी सबसे पहली हमारी जो फिजिक्स के अंदर यूनिट चलेगी वो चलेगी मैकेनिक्स की। ठीक है, बात करेंगे क्या होता है ये। सबसे पहले चलते हैं साइंस क्या है इसकी तरफ। ठीक है, तो व्हाट इज साइंस। व्हाट इज साइंस, तो सबसे पहले पढ़ते हैं साइंस है क्या। भाई देखो ध्यान से, साइंस इज द सब्जेक्ट दैट अलाउ यू टू आंसर लाइक व्हाट, व्हाई एंड हाउ। दिस इज वेरी बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस। देखो साइंस, विज्ञान जिसको हम कहते हैं, ये साइंस जो है ना, ये किस चीज के लिए, किस बारे में बताता है। तो हमको ये बताता है किसी भी चीज के होने का कारण। जैसे ये बल्ब जल रहा है तो क्यों जल रहा है, क्या जल रहा है इस टाइम यहाँ पर, क्या ये लाइट बल्ब है, कैसे जल रहा है। ठीक है, ये बल्ब तुम्हें लाइट अप होता हुआ दिखाई दे रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये सारे जवाब हमें कहां से मिलते हैं, साइंस से मिलते हैं। फॉर एवरीथिंग हैपन इन नेचर, कोई अर्थक्वेक आया, क्यों आया। ठीक है, कोई सनलाइट आपको कोई इलेक्ट्रिकल जो जैसे बिजली हम कहते हैं, थंडरबोल्ट हम जिसको कहते हैं, वो आपको स्ट्राइक करती है, क्यों किया। ठीक है, ये सभी आंसर्स हमें कहां मिलते हैं, साइंस। यानी क्या मैं ये कह सकता हूं कि साइंस के पास सारी चीजों का जवाब है। हाँ बिल्कुल, अब तक चीजें जितनी भी होती जा रही हैं उनमें बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जिनके जवाब साइंस के पास है। तो यानी साइंस हमें पढ़ना है किस लिए, ताकि हमें पता चले कि कोई भी नेचर में जो चीज हो रही है वो क्यों हो रही है ना। हमें ये पता चले कि प्लांट अपना खाना कैसे बना रहे हैं, हमें ये पता चले हम अपना खाना कैसे खा रहे हैं, डाइजेस्ट कर रहे हैं। ये सारी चीजें हमें पता चलती हैं साइंस से। अब साइंस अगर है तो सिंपल साइंस का मतलब ये नहीं कि आपको साइंस में सारी चीजें पढ़ा देंगे। साइंस के अंदर भी पर्टिकुलर ब्रांच होती हैं जिनको हम क्लासिफाई करते हैं 3 पार्ट्स में, जिनमें पहला पार्ट क्या होता है, फिजिक्स। पहला पार्ट क्या है, फिजिक्स। तो फिजिक्स के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं ये देखते हैं। देखो यहां पर देखना ध्यान से, फिजिक्स इज फिजिक्स इज अ फंडामेंटल ब्रांच ऑफ साइंस। यस, ब्रांच है साइंस की। दैट डील विद द स्टडी ऑफ नेचर, जो नेचर की स्टडी के साथ और नेचुरल फिनोमेना के साथ हमें बताती है, इन चीजों के बारे में हमें समझाती है। इन अदर वर्ड, फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडी द बेसिक लॉ ऑफ नेचर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, क्योंकि पूरी फिजिक्स के अंदर आपको लॉज ऑफ नेचर समझ आएंगे कि एक अगर एप्पल है तो वो नीचे ही गिरेगा अर्थ के ऊपर अगर तुम उसे छोड़ते हो। एक अगर फुटबॉल है तो जब तक तुम उसको किक नहीं करोगे वो अपनी जगह से हिलेगा नहीं। दीज आर द लॉ ऑफ नेचर। हर एक ऑब्जेक्ट, अगर मैं यहां बैठा हुआ हूं और चंद्रमा पर कोई एलियन अगर गलती से घूम रहा है तो हम दोनों के बीच में एक फोर्स लग रही होगी जो हम दोनों को एक दूसरे की तरफ हम दोनों को आकर्षित कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। These are the law of nature। यही लॉ ऑफ नेचर हम समझते हैं फिजिक्स के अंदर। तो फिजिक्स इज अ सब्जेक्ट इन विच वी आर सिंपली स्टडी अबाउट द लॉज ऑफ नेचर, यानी हम सिंपल पढ़ते हैं लॉ ऑफ नेचर के बारे में कि भाई प्रकृति ने कैसे लॉ बनाए हैं। यानी अगर मैं कहूं, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, एक पत्थर है 1 किलो का और एक तरफ एक पेपर है, एक
पेपर है, दोनों को इन एब्सेंस ऑफ एयर अगर गिराया जाए तो क्या होगा? आपका आंसर होगा 1 किलो का पत्थर पहले गिरेगा, लेकिन आंसर क्या है? दोनों चीजें एक साथ गिरेंगी। ये भी एक बेसिक लॉ ऑफ नेचर है जो कहता है कि भाई गिरते हुए बॉडी का मास कुछ काम नहीं करता जब वो नीचे गिरता है, सिर्फ उसकी वेलोसिटी सॉरी उसका एक्सेलरेशन काम करता है, ठीक है, और एक्सेलरेशन पूरी धरती पर सेम होता है, ठीक है। तो यही बेसिक लॉ ऑफ नेचर हम पढ़ेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स के अंदर, जो फिजिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं। सो फिजिक्स इज अ ब्रांच जिसके अंदर हम लॉ ऑफ नेचर पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हाई डज अ टी स्पून गेट हॉट व्हेन इट इन द कप ऑफ टी, यानी चाय के अंदर पड़ी हुई चम्मच कैसे गर्म हो जाती है ऊपर से? ये क्या है? कन्वेक्शन ऑफ हीट, यानी हीट एक जगह से दूसरी जगह चलकर आ रही है। व्हाट इज द यूनिवर्स मेड अप ऑफ एंड हाउ डज इट वर्क, ये यूनिवर्स कैसे बना हुआ है? छोटे छोटे पार्टिकल्स, एटम से बना हुआ है। इन सब की हम चर्चा करते हैं फिजिक्स के अंदर। व्हाई स्काई इज ब्लू, हर बच्चे के मन में एक ना एक बार ये क्वेश्चन जरूर आया होगा कि ये जो तो हम आसमान देखते हैं ऊपर, ये आसमान नीला क्यों होता है? ये आसमान नीला क्यों होता है? या रात के समय में ये पूरा जो आसमान है वो काला क्यों हो जाता है? ये क्वेश्चन के जवाब कहाँ मिलेंगे? फिजिक्स के अंदर मिलेंगे। दीज आर द क्वेश्चंस जो फिजिक्स आंसर करता है। व्हाई आर रेनबो हैविंग कलर्स, या फिर 7 कलर्स क्यों होते हैं रेनबो के अंदर, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे? हमें फिजिक्स के अंदर मिलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि भाई फिजिक्स पढ़ना तो बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हमें बेसिक लॉ ऑफ नेचर पढ़ने के लिए मिल रहे हैं, यानी ये जो प्रकृति के लॉ हैं जो पहले से ही बने हुए हैं कि भाई ऐसा होगा तो होगा, यही हमें कहाँ मिलता है पढ़ने के लिए? फिजिक्स में। तो अभी तक के लिए हमें ये पता चला कि हमें साइंस के अंदर फिजिक्स एक ब्रांच की तरह से पढ़ने होती है। अब देखिए हमें बाकी की भी पता है कि भाई केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट है। क्या है? केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट है, इसी तरीके से बायोलॉजी एक सब्जेक्ट है। तो ये चीजें हमको पता है। अभी हम अंदर पढ़ेंगे कि फिजिक्स के अंदर भी कुछ ब्रांचेस होती हैं। अब वो फिजिक्स की ब्रांचेस की हम बात करने वाले हैं, ठीक है। इन दिस नेक्स्ट स्लाइड, ब्रांच ऑफ फिजिक्स, यानी कि physics can be classified into various branches, but classical physics is mainly concerned with the energy and matter. देखो बहुत सी पार्ट्स में फिजिक्स को भी तोड़ा जा सकता है, लेकिन दो तरीके की मेन फिजिक्स हम पढ़ते हैं। पहली होती है क्लासिकल फिजिक्स, जिसको हम न्यूटोनियन फिजिक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूटोनियन फिजिक्स। यानी ये जो क्लासिकल फिजिक्स है, इस सब्जेक्ट में, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हम जो भी बात करेंगे वो न्यूटन के टाइम की करेंगे। कब की? जब न्यूटन थे। और ये जो आइजैक न्यूटन ने जितने भी लॉ दिए थे वो सारे इस फिजिक्स में माने जाएंगे। अब आपने कहा कि भाई ये क्लासिकल फिजिक्स के अंदर हम न्यूटन के लॉ मानेंगे, तो क्या इसका मतलब ये है कि हम जो दूसरी तरीके की फिजिक्स होती है जिसको हम कहते हैं क्वांटम फिजिक्स, ये क्वांटम फिजिक्स फिर तो फिजिक्स होएगी नहीं, क्योंकि वो तो लॉ ऑफ नेचर को ब्रेक कर देगी जब हम इसके अंदर न्यूटन के लॉ नहीं मानेंगे। तो क्वांटम फिजिक्स जो है वो है आइंस्टीन के समय की, यानी जब एल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने लॉ दिए थे उस टाइम पे क्वांटम फिजिक्स बहुत ज्यादा चर्चा में थी। तो ये दो तरीके की फिजिक्स ना आज भी एक दूसरे से लड़ती हैं। ये समझ लीजिए ये इंडिया पाकिस्तान है, क्वांटम फिजिक्स और क्लासिकल फिजिक्स। तो इन दोनों के अलग अलग सिद्धांत चलते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही फिजिक्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो छोटे छोटे यूनिट्स फिजिक्स के अंदर हैं वो क्या क्या है? सबसे पहले आ जाता है क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स के अंदर क्या है? ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स। तो ये क्या क्या है? तो सबसे पहले मैं बताता हूँ, क्लासिकल मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स और ऑप्टिक्स सभी क्लासिकल फिजिक्स को मानते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि भैया कुछ चैप्टर ऐसे भी होंगे जो क्वांटम को मानते हैं। मैंने कहा हाँ, एक चैप्टर आता है मॉडर्न फिजिक्स। क्या होता है? मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में क्या होता है भाई? ये मॉडर्न फिजिक्स मानता है क्वांटम को। किसको मानता है? क्वांटम फिजिक्स को। अब ये सारी भारी भारी शब्द क्या हैं, मैं क्या बोल रहा हूं, ये सब आपको अभी समझ आएगा थोड़ी देर में, ठीक है, जब हम पढ़ेंगे कि ये जो यूनिट्स है ना इनको कैसे डिस्क्राइब किया गया है, ये होती क्या है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं मैकेनिक्स के बारे में। अब ध्यान से सुनेंगे, ठीक है भाई। देखो यहाँ पे फिजिक्स क्या है? फिजिक्स स्टडी ऑफ नेचर है, स्टडी ऑफ नेचर, नेचुरल लॉज, लॉ ऑफ नेचर, ठीक है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं, ध्यान से सुनना, एक लॉ मैं आपको बताता हूं। एक पेड़ है मेरे पास, ठीक है, एक पेड़ है जिसके नीचे एक साइंटिस्ट बैठे हुए हैं, ठीक है, सर आइजैक न्यूटन आराम से बैठे हैं। अब मैं ये कह रहा हूं यहां से पेड़ से एक सेब नीचे गिरता है इनके सर पर, ठीक। यहां से ग्रेविटी की खोज होती है, ये हमें पता है, ठीक है, ये तो सुन रखा होगा ग्रेविटी की यहां से खोज। लेकिन ये बात कि एक सेब ऊपर से नीचे गिरेगा, ये किसने बताई? न्यूटन ने बताई कि भाई ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है। तो ये चीज ना अब हमेशा ट्रू होगी, ये चीज अब हमेशा ट्रू होगी। तो ये लॉ हो गया।
मैकेनिक्स वो पार्ट है फिजिक्स का जहां पर हम, यहां पे मैंने क्या कहा, फोर्स की बात की, हाँ या ना, फोर्स की बात की। फिर मैंने वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है भैया, वेलोसिटी छोड़ देंगे, स्पीड पता है भैया, स्पीड क्या होता है, चलने की, जल्दी कितनी तेजी से चल रहे हैं, चलने की गति, है ना, तो गति हम स्पीड से बता देते हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन भी कुछ होता है, एक्सेलरेशन यानी कितनी तेज चल रही है कोई ऑब्जेक्ट, है ना। जिसमें भी इन सब की बात करते हैं, जिसमें भी हम इन सब की बात करते हैं, दैट इज कम अंडर द सेक्शन ऑफ फिजिक्स, मैकेनिक्स, ठीक है। कहां पर आता है, मैकेनिक्स में आता है। इसका क्या मतलब हुआ, मैंने कहा जहां भी फोर्स, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन की बात करेंगे वहां पर मैकेनिक्स आएगी। अभी थोड़ा समझ नहीं आया भाई, मैकेनिक्स जो वर्ड है वो मशीन से मिलता जुलता है ना, ये मशीन से मिलता जुलता है कुछ कुछ, यानी मशीन बनाने में जितनी भी चीजें लगती हैं वो सारी मैकेनिक्स के अंदर आएंगी। और मशीन की स्पीड भी होती है, मशीन के अंदर फोर्स भी लगती है, मशीन के अंदर एक्सेलरेशन भी होता है। दीज ऑल आर कम अंडर द सेक्शन ऑफ मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, मैकेनिक्स में हम फोर्स पढ़ेंगे, वेलोसिटी पढ़ेंगे, स्पीड पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन पढ़ेंगे, ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं मैकेनिक्स के अंदर। यानी आपके 9th क्लास में जितने भी चैप्टर हैं, अब आपका काम ये है उनमें से ये बताना है मैकेनिक्स के चैप्टर कौन से हैं, ठीक है। मैकेनिक्स एक अलग यूनिट है, एक अलग बुक मान लो, एक अलग किताब, एक अलग सब्जेक्ट मान लो, जिसके अंदर छोटे छोटे चैप्टर जो आपकी क्लास में है वो आएंगे। तो ये मैकेनिक्स जो है ना, यही आपके कुछ ज्यादा से ज्यादा चैप्टर को कवर करती है। अब आप बताएंगे कि कौन से चैप्टर मैकेनिक्स में आते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में डालना कि कौन से चैप्टर्स मैकेनिक्स में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज थर्मोडायनेमिक्स। नाउ अब आपको ये जरूर दिख रहा होगा कि यहां पर नाम सुनने के बाद जरूर लग रहा है कि फिजिक्स तो बहुत हार्ड है। देखो ये कुछ हार्ड नहीं है। थर्मोडायनेमिक्स वर्ड जो बना है वो जरा मुझे बताओ, थर्मो प्लस डायनेमिक्स से बना है, थर्मो प्लस डायनेमिक्स, इसका क्या मतलब हुआ, ये थर्मोडायनेमिक्स नाम बना है थर्मो प्लस डायनेमिक्स से। इसका ये मतलब हुआ, थर्मो मतलब होता है हीट, और जहां भी फिजिक्स में डायनेमिक्स लिखा है उसका मतलब होता है फोर्स। डायनेमिक्स का मतलब क्या होता है, फोर्स। यानी यहां पर हम ऐसी फोर्स की बात करेंगे जो हीट की वजह से होगी। तो थर्मोडायनेमिक्स इज द स्टडी ऑफ हीट। यानी कि जब भी हम हीट की पढ़ाई करेंगे तब क्या होगा, थर्मोडायनेमिक्स। तो अभी कुछ देर पहले मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि जो कप है उस कप के अंदर रखी हुई जो स्पून है, इस कप के ऊपर रखी हुई जो स्पून है, ये गर्म कैसे हो जाती है, हीट कैसे आ जाती है इसके पास। दिस टॉपिक इज फ्रॉम द थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी आर स्टडीड हीट, ठीक है, हीट के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। ये हो गया हीट का, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्लाइड इज फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब जैसे जैसे आपको दिख रहा होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर दो वर्ड आते हैं, बिल्कुल, इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो ये जो दो वर्ड हैं, यहां से हमें ये पता चल रहा है कि इस चैप्टर के अंदर हम दो चीजों के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, यानी कि चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। अब ये चार्ज क्या होता है, चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, हमको पता है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है। मैग्नेटिज्म तो पता होगा ना, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, NS। अब यहाँ पर अगर NS है तो ये दोनों आपस में अट्रैक्ट होंगे, तो दिस इज द मैग्नेटिज्म। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। तो अब ये समझ जाइए कि जहां भी हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे वहां हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की यूनिट पढ़ेंगे। जहां भी हम मैग्नेटिज्म की बात करेंगे वहां हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की। एक और होमवर्क है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, जहां हम ट्रांसफॉर्मर पढ़ेंगे, ट्रांसफॉर्मर, ये ट्रांसफॉर्मर वही है जो आप के घरों के बाहर लगा हुआ होता है, ठीक है। ये जो ट्रांसफॉर्मर हम पढ़ने वाले हैं ये किस यूनिट में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये नीचे कमेंट बॉक्स में होमवर्क है आपका, ये लिखना है आपको कि किस यूनिट में हम ट्रांसफॉर्मर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। लेट्स jump to the next unit which is optics. Now this word optics is new for you. इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से आपको समझ आ गया था कि भाई इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म है, लेकिन ऑप्टिक्स क्या है। देखो ऑप्टिक्स आपको नया शब्द बेशक लग रहा हो, लेकिन आप कई बार जब अपनी आंखें दिखाने कभी गए होंगे या फिर आप किसी स्पेक्टिकल्स की दुकान पे गए होंगे, स्पेक्ट्स की दुकान पे गए होंगे, वहां पर आपको कुछ लिखा हुआ दिखा होगा, ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर, इसका क्या मतलब होता है भाई, ऑप्टिकल इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड फॉर आई, है ना। ऑप्टिकल इज अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड फॉर आई एंड विजन, ठीक है। तो इस वर्ड को कैसे यूज करते हैं, आई और विजन के लिए। तो अब आपको ये समझ आ गया होगा कि जो ऑप्टिक्स है ना उसके अंदर हम आई, लाइट, रिफ्लेक्शन, ऐसे टॉपिक पढ़ेंगे। तो ये जो ऑप्टिक्स है इसके अंदर हम पढ़ेंगे देखने वाली चीजें, यानी लाइट से रिलेटेड जितने भी फिनोमेना है, लाइट से रिलेटेड जितने भी फिनोमेना है, वो चाहे देखना हो,
ठीक है, चाहे मिरर हो, ठीक है, मिरर हम कहाँ पढ़ेंगे, इसी में पढ़ेंगे। लेंस हम कहाँ पढ़ेंगे, इसी में पढ़ेंगे। ठीक है, रेनबो के कलर हम कहाँ पढ़ेंगे, इसी यूनिट में पढ़ेंगे। ठीक है, वाई स्काई इज ब्लू, वाई स्काई इज ब्लू, क्वेश्चन कहां मिलेगा, ऑप्टिक्स के अंदर जवाब मिलेगा। तो दीज आर द टॉपिक दैट वी विल स्टडी इन ऑप्टिक्स। अब आपको मुझे फिर से ये बताना है कि भाई 9th क्लास में कोई ऑप्टिक्स का चैप्टर है या नहीं है, नीचे कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। ठीक है, तो ऑप्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी आर स्टडीइंग, वी विल स्टडी अबाउट द लाइट और विजन। ठीक है, नेक्स्ट इज मॉडर्न फिजिक्स, नेक्स्ट इज मॉडर्न फिजिक्स। अब ये मॉडर्न फिजिक्स क्या है, मैंने बताया था आपको कि ये जितने भी टॉपिक मैंने पहले बताए, मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, ये किसके थे, क्लासिकल, ये किसके थे, क्लासिकल फिजिक्स के। लेकिन ये जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं ये किसका है, क्वांटम फिजिक्स का। किसका है, क्वांटम फिजिक्स, यानी क्वांटम फिजिक्स का टॉपिक है। तो भाई यहाँ पर एल्बर्ट आइंस्टाइन के लॉ चलेंगे, बहुत सारे अलग साइंटिस्ट होते हैं जिन्होंने बहुत सारी थ्योरी दी, तो वो हम यहाँ पढ़ेंगे। तो अगर उससे रिलेटेड मैं एक टॉपिक आपको बताऊं, तो आपने अपने घर पे सोलर पैनल देखी है, ये जो सोलर पैनल है ये काम कैसे करती है। एक सोलर पैनल एक ऐसे कुछ मेटल होता है, उसके ऊपर सनलाइट पड़ती है और वहां से कुछ कुछ इलेक्ट्रिसिटी निकलनी शुरू होती है। दिस सोलर पैनल इज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ना, ये किसने दिया था, सबसे पहले तो आपको ये बताना है नीचे कमेंट बॉक्स में। और दूसरा, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आता है मॉडर्न फिजिक्स के अंदर, ये हम कहां पढ़ेंगे, 12th क्लास में हम पढ़ेंगे। तो दीज आर द यूनिट्स ऑफ फिजिक्स। और यही यूनिट नहीं है, अभी बहुत सारी यूनिट होती है फिजिक्स की, लेकिन अपने काम की यही है, हमको 12th क्लास तक यही 5 यूनिट पढ़नी है। तो अभी तक हमें क्या समझ आया कि जो साइंस है ना वो बहुत वास्ट है। ठीक है, जितना हम समझते थे उतना आसान पहले साइंस है नहीं। ठीक है, लेकिन मजेदार बहुत है, क्योंकि देखो फिजिक्स, अभी तो मैंने सिर्फ फिजिक्स का बताया। केमिस्ट्री का अगर मैं आपको बताऊंगा क्लासिफिकेशन, तो वो तो बहुत ही बड़ा है। ठीक है, फिर आता है बायो, यहां पर भी फिजिक्स के अंदर भैया हमने पढ़ा था मैकेनिक्स का। फिर क्लासिकल में एक तो थी क्लासिकल मैकेनिक्स और एक थी क्वांटम मैकेनिक्स, सॉरी क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स। फिर यहां पर क्लासिकल के अंदर क्या क्या था भैया, मैकेनिक्स था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म था, ऑप्टिक्स था और थर्मोडायनेमिक्स था। क्वांटम में क्या था, मॉडर्न फिजिक्स था। तो ये हमने कुछ चैप्टर लिख दिए, यही पूरा हमें पूरे 11th 12th 10th 9th इन सिलेबस में, इनकी सिलेबस में पढ़ना है फिजिक्स के लिए। ठीक है, दीज आर द यूनिट ऑफ फिजिक्स। अब मैं आपके सामने लेके आने वाला हूं सिलेबस, जो कि 9th से 12th तक सारा सिलेबस कंबाइन है। अब आपको मुझे बताना है, ठीक है, कि इनमें से कौन सा मैकेनिक्स का होगा, कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का होगा, कौन सा इसमें से ऑप्टिक्स का होगा। ये पूरी लिस्ट आपको नीचे कमेंट में लिखनी है। दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडेज क्लास। अभी मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखाऊंगा, लेकिन आपको क्या करना है, इस वीडियो को बंद करके पहले कमेंट लिखना है, उसके बाद ये क्लास देखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सिलेबस में चैप्टर कौन कौन से है ना, सिलेबस के अंदर चैप्टर हैं कौन कौन से। तो सबसे पहला चैप्टर है बेसिक फिजिक्स, जिसकी हम आज बात कर रहे थे। बेसिक फिजिक्स यानी कि आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन कराया जाएगा फिजिक्स का, लगभग 5 से 7 लेक्चर लगेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स के अंदर, जहां तक मुझे पता है। ठीक है, उसके बाद आएंगे हम मोशन इन 1 डायमेंशन एंड 2 डायमेंशन। दिस चैप्टर इज पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट डिस्टेंस, टाइम, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, सर्कुलर मोशन। तो भाई यहां पर ये तो दिख गया कि भैया ये वाली यूनिट तो मैकेनिक्स की है। ठीक है, इसको तो हम चलो फिजिक्स मान लेते हैं, ये मैकेनिक्स की है। भैया फोर्स दिखते ही मुझे समझ आ गया कि भैया ये भी मैकेनिक्स का है। वर्क, एनर्जी एंड पावर देखते ही समझ आ जाना चाहिए कि वर्क, पावर एंड एनर्जी, यानी काम कितना कर रहे हो, एनर्जी कितनी है, पावर कितनी है, ये सारी चीजें तो भैया हम फोर्स से रिलेटेड पढ़ते हैं, तो यहाँ पर मैकेनिक्स। ग्रेविटेशन तो खुद ही एक फोर्स है, तो मैकेनिक्स। अब ये क्या है, फ्लूइड मैकेनिक्स। भाई फ्लूइड का मतलब होता है वो चीज जो बहती हो, यानी पानी की मैकेनिक्स, यानी पानी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैकेनिक्स में कहां पढ़ेंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स। भैया ये भी मैकेनिक्स का हो गया। साउंड, अब ये जो साउंड है इसका एक अलग कैटेगरी है। ठीक है, इसकी कैटेगरी अलग नहीं है, वैसे ये भी मैकेनिक्स में होता है, लेकिन इसका ना क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट का तरीका अलग है। तो इसको हम कंसिडर करते हैं वेव के अंदर। किसके अंदर करते हैं, वेव, किसके अंदर, वेव के अंदर। ठीक है, तो ये साउंड किस में आता है, वेव्स में। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स तो देख के ही पता चल गया थर्मो का है। ठीक है,
ऑसिलेशन एंड वेव, अगेन वेव का चैप्टर है, ठीक है। अब भैया हम जो 9th में पढ़ने वाले हैं वो तो शायद भैया ये वाले चैप्टर्स हैं। मैंने कहा बिल्कुल यही चैप्टर है ना, मोशन, फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर, ग्रेविटेशन एंड साउंड। तो भैया हम मैकेनिक्स 9th में निपटा देंगे अपनी। 9th में हम पूरी मैकेनिक्स की यूनिट पढ़ लेंगे, हाँ या ना। नेक्स्ट यूनिट जो है वो क्या है? नेक्स्ट यूनिट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये क्या लिखा हुआ है? मैंने कहा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगर वर्ड समझ नहीं आ रहा, लेकिन ये समझो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी से कुछ रिलेटेड है, तो बिल्कुल इलेक्ट्रिक चार्ज की पढ़ाई हम यहाँ पर करेंगे। तो भैया ये तो हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, ठीक है। ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। एसी, ऑल्टरनेटिंग करंट, जिस करंट को आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, जो करंट हमारे घर में आता है वो होता है ऑल्टरनेटिंग करंट यानी एसी। आप किसी भी अप्लायंसेस के ऊपर, किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के ऊपर देखेंगे एसी की वैल्यू होती है, ऑल्टरनेटिंग करंट लिखा हुआ होता है फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में। तो भैया ये करंट है, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे। यहाँ तो लिखा भी हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिस प्रिंसिपल पे ट्रांसफॉर्मर काम करता है, दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी ये भी ईएम में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। नाउ दीज टू टॉपिक्स आर कम अंडर ऑप्टिक्स। ये कहां पर आते हैं? ऑप्टिक्स के अंदर, यानी यहां पर रे और वेव से रिलेटेड लाइट हम पढ़ रहे होंगे, लाइट के रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन वाले फिनोमेना। These two chapters are photoelectric effect and atomic structure। अब ये लास्ट बचे जो हमें दो पढ़ने के लिए मिलते हैं मॉडर्न फिजिक्स के अंदर, विच इज क्वांटम। ये क्वांटम फिजिक्स के हैं। बच्चों को बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि मतलब अभी 9th में ही बच्चे सोचते हैं कि हम क्वांटम पढ़ लें, क्वांटम फिजिक्स पढ़ लें। जब पढ़ने का टाइम आएगा ना तब पढ़ना। अभी ये आपको बहुत दूर से ऐसा लग रहा होगा कितना आसान है, कितना आसान है क्वांटम। क्वांटम वर्ल्ड इज डिफरेंट, ठीक है। क्वांटम के वर्ल्ड में क्या होता है, अलग हो जाती हैं चीजें, ठीक है। अगर मैं आपको कह रहा हूं इस डब्बे के अंदर एक बॉल रखी हुई है, तो क्वांटम वर्ल्ड के अंदर क्या होता है, इस डब्बे के अंदर बॉल नहीं है, ठीक है। इसी टाइम पे है और इसी टाइम पे नहीं है, तो ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है। तो सबसे पहले हम क्या क्लियर करेंगे अपने मैकेनिक्स के टॉपिक, फिर हम कहां जाएंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, फिर हम कहां जाएंगे, ऑप्टिक्स, और बीच में हम पढ़ लेंगे थर्मो, और फिर हम एंड में पढ़ेंगे क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। तो ये कुछ हमारा फ्लो होने वाला है। अब तक की क्लास से हमें ये समझ आ गया कि भैया फिजिक्स क्या होती है, फिजिक्स होती क्या है, साइंस क्या होता है, ठीक है। तो हमें ये पता चला भैया साइंस के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, फिजिक्स के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। तो मैं आपको एक फ्लो बता देता हूं कि जब हम फिजिक्स को पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम बेसिक फिजिक्स की क्लास करने के बाद पहुंचेंगे मैकेनिक्स पे। हम बेसिक फोर्स, वेलोसिटी, स्पीड के कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। उसके बाद हम पहुंचेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक चार्ज के कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। उसके बाद हम पहुंचेंगे ऑप्टिक्स के ऊपर। ऑप्टिक्स में हम बात करेंगे लाइट की। लाइट के कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद हम पहुंचेंगे मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स जिसका सबको इंतजार रहता है, ठीक है। चैप्टर बहुत ही अच्छा है, प्यारा चैप्टर है, क्योंकि इसके अंदर मॉडर्न फिजिक्स की चीजें होती है ना, जो अब इस टाइम पर हम देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें इन्वेंट करी हैं, और इन्हीं के बीच में छोटा सा वेव और थर्मो का भी पार्ट होगा। दिस इज द फ्लो जो आपको मिलेगा 9th 10th के अंदर। अब आप 9th से 10th में यहां तक पहुंच जाएंगे, और 12th तक आप यहां तक पहुंच जाएंगे। तो दिस इज अ गुड थिंग अबाउट 9th 10th 11th 12th कि सिलेबस 9th और 11th का और 10th और 12th का सेम होता है, जस्ट एडवांस लेवल पे होता है। दिस इज द इंट्रोडक्टरी क्लास फॉर बेसिक फिजिक्स। कल से हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन टू द फिजिक्स। आज हमने खत्म कर लिया, कल से हम स्टार्ट करेंगे अपने चैप्टर विच इज फिजिकल क्वांटिटी एंड यूनिट्स। यानी नेक्स्ट जो लेक्चर है वो फिजिकल क्वांटिटी और यूनिट्स, यानी कि अब हमारा एक्चुअल फिजिक्स का चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। आज की इस क्लास में हमने समझा फिजिक्स क्या होता है, ठीक है, क्यों हम पढ़ते हैं फिजिक्स को। फिर हमने समझा साइंस भी क्या होती है, ठीक है, फिजिक्स क्या होती है, उसके 5 मेंबर्स यानी मैकेनिक्स, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, हीट, थर्मो, और फिर हमने पढ़ा मॉडर्न फिजिक्स यानी कि क्वांटम, ठीक है। फिर हमने देखा सिलेबस, यानी सिलेबस क्या है हमारा, ये सारी चीजें इंट्रोडक्शन हमने देखा। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे मैकेनिक्स के पढ़ने की तैयारी। असल में बात ये है कि ये मैकेनिक्स, ऑप्टिक्स हर जगह लगेगा, क्योंकि अभी जो बेसिक फिजिक्स आ रही है वो सब में आएगी काम। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, आज के जितने भी होमवर्क क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करना है। उनको बताना है कि भाई कितने भी चैप्टर्स तुमने देखे हैं, कितने चैप्टर्स तुम्हें पता है कि ये इस चैप्टर का, इस चैप्टर का है, और जो भी चैप्टर समझना है नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास हम पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटीज एंड यूनिट्स की। टिल देन कीप लर्निंग, keep hustling. Thanks for watching.